नमस्कार भारत। मैं लखन यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री JL चैतन जी के साथ में आज हम गुरु जी से भ्रामरी प्राणायाम की विधि सीखेंगे। गुरु जी आज हमें भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताने वाले हैं। गुरु जी प्रणाम। हम आपसे गुरु जी आज भ्रामरी प्राणायाम की विधि सीखना चाहते हैं, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। ओम गुरुभ्यो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं, जिन्होंने योग से चित्त की शुद्धि अर्थात मन की शुद्धि, और व्याकरण से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद से शरीर की शुद्धि का अद्भुत हमको मार्ग दिखाया, अद्भुत सिद्धांत बताया। उनको हम बार बार उनकी वंदना करते हैं, कोटिशाह नमन करते हैं। आप सभी साधकों के लिए का बहुत बहुत अभिनंदन। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और योग का नित्य नियमित अभ्यास चलता रहे आपके जीवन में। योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहे। योग में जीवन हो, ध्यान में जीवन हो, ऐसी हमारे योग के बारे में हमको समझना चाहिए। अलर्टनेस के साथ जीना, योग में जीना है, पूरी अवेयरनेस के साथ जीना, जागरूक रहना, सजग रहना, अपने जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना, अपनी दिनचर्या के प्रति जागृत रहना। यह योग की, क्योंकि योग अनुशासन है। योग में कैसे बैठना है, ये सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारा सिटिंग पोस्चर बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखें, लेकिन कोई तनाव ना हो, कंफर्टेबल हो आप, क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम। जब आप स्थिर होकर बैठते हैं तो आपको अच्छा लगने लग जाए, तो इसलिए आप सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें या सिद्धासन में बैठें, जिसमें आप कंफर्टेबल आपको महसूस करते हैं, अपने आप को अनुभव करते हैं। क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम का सिद्धांत जो है वो योग में बहुत आवश्यक है, इसको समझना। और आज की वार्ता से पहले मैं बता दूं कि योग हम क्यों करते हैं और हमको हमारे लिए योग क्यों आवश्यक है, इस पर थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। कि हम हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है, इसके साथ में प्राण जुड़ा हुआ है, इसके साथ में मन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में बुद्धि जुड़ी हुई है, और इसके साथ में हमारे अपने स्वरूप की स्थिति है, हमारा जो आत्म रूप है। तो देह से अपने स्वरूप की यात्रा, देह को आधार देने वाला प्राण शक्ति, क्योंकि देह तो अन्न से चलता है, लेकिन देह को चलाने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे योग में उसको प्राण कहा गया है, क्योंकि प्राण में केवल ऑक्सीजन नहीं है, प्राण में बहुत सारी वैश्विक ऊर्जाएं, वैश्विक शक्तियां भी हैं, उसको हम प्राण कहते हैं। तो प्राण हमारे देह को आधार देता है। फिर मन जो है, मन और प्राण का बड़ा गहरा संबंध है। मैंने कई बार अपनी वार्ता में कहा है कि मन के स्पंदन से प्राण का स्पंदन, और प्राण के स्पंदन से मन का स्पंदन, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा हृदय का स्पंदन। तो ये तीनों में
तो हृदय को भी स्वस्थ रखने के लिए प्राण का स्पंदन आवश्यक है, मन का स्पंदन। मन में अगर विचारों की श्रृंखला बह रही है, मन में विचारों की धारा बहती जा रही है, तो हमको निरंतर हमारे हृदय को दुखी कर रही है, हमको हमारे शरीर को अशांत कर रही है। तो इस अशांति के वातावरण से शांति के वातावरण में जाने के लिए हमको अपने अपने इस शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और स्वरूप तक की यात्रा जो हमारी है, ये योग की यात्रा है। इसको ठीक से हम समझेंगे तब समझ में बात आएगी, क्योंकि इसमें समझने की भी, ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है। आप बार बार सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी ये बातें आपको हृदयंगम हो पाएंगी, आप हृदय में उतार पाएंगे और देह भाव से, देहात्म भाव से हम आत्म भाव में जा पाएंगे। आज के प्राणायाम में हमने भ्रामरी प्राणायाम को रखा है कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर शब्द से भ्रामरी बन गया भ्रमर, बम्बल बी, भ्रमर, जो जिसके बारे में हमने सुना है कि भ्रमर जो है वो कमल के पराग का आनंद लेता है, तो वो गुनगुनाने की आवाज करता है। तो उसके अनुसार ही हम उसी के नाम पर ये प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की विधि हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, हमारा सिटिंग पोस्चर ठीक हो। उसके बाद अपने कान के साथ में जो ये स्थान हमारा इधर का है, इसको हम प्रेस करते हैं और इसको अपने कर्णरंध्र को बंद कर देते हैं। कर्णरंध्र को बंद कर दिया, अब हमको कोई आवाज बाहर की नहीं सुनाई देती। उसके बाद हम 2 उंगलियों को अपने तर्जनी, जो हमारी सेकंड फिंगर है अंगूठे के बाद की, उसको हम रखते हैं अपने भ्रूमध्य पर, जो हमारा आज्ञा चक्र है, और शेष उंगलियों को नीचे रखते हैं। और पहले हम सांस भरते हैं और सांस भरते हुए फिर हम गुनगुनाने की आवाज कैसे करते हैं देखेंगे। इस प्रकार से हम इस प्राणायाम में एक भ्रमर की ध्वनि निकालते हैं, जिसके पीछे में ओम की ध्वनि होती है। ओम की ध्वनि, जैसे हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं, ओम की ध्वनि निकालते हैं, ऐसे ही इस प्राणायाम में भी हम, लेकिन ओम की ध्वनि जो है वो गुनगुनाहट के साथ होती है। यह प्राणायाम हमारे पूरे मस्तिष्क को शांति देता है, पूरे मस्तिष्क को और पूरे शरीर को शांत कर देता है। यह बहुत बड़ी ध्यान की प्रक्रिया की ओर ले जाता है, मेडिटेशन की ओर ले जाता है, आपको ध्यानस्थ बना देता है। आपके शरीर की ऊर्जा का पूरी तरह से स्पंदन होता है। मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स जो है पूरा का पूरा, वो जो है पूरा हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्रंथियां, और फिर यहाँ पे आपका थायराइड, पैराथायराइड और पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है सारा का सारा जो है स्पंदित होता है।
और उसमें हार्मोनल सिक्रेशन माने जो हार्मोन्स जो रस जो है स्रवित होने लगता है, वहाँ से रस का स्राव होने लगता है, जो हमारे शरीर को लाभान्वित करते हैं, अनेकों रूपों में लाभान्वित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्राणायाम से आपको जो सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि आप शांति की ओर तो जाते ही, आपका मन तो शांत होता ही है, हृदय भी शांत होता है, मस्तिष्क का सारे न्यूरॉन्स भी जो है उसमें रीजनरेट होने लगते हैं सारे न्यूरॉन्स। और इसके साथ साथ जो है यह प्रक्रिया, यह जो प्राणायाम है, ये हमारे शरीर में जो जो शुगर की मात्रा है, जो ब्लड का सिस्टम है, जो रक्त संचार की प्रणाली है, उसमें भी परिवर्तन लाता है। और अगर इस प्राणायाम को अगर हम लगातार करते हैं और 21 बार करते हैं तो ये डायबिटिक में बहुत ही लाभकारी है, शुगर को सामान्य करने में लाभकारी है, पैंक्रियाज को भी एक्टिवेट करता है। तो इस प्रकार से यह पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। ये प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, हमको सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ध्यानस्थ बना देता है, हमको अपने स्वरूप की ओर ले जाता है, जो हमारा आत्म रूप है। हम देह भाव से, देहात्म भाव से आत्म भाव में जाते हैं और उसमें जब हमारी स्थिति होती है तो आनंद की स्थिति है। वो उसको पंचकोशों के साथ हम देखेंगे तो अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, और फिर विज्ञानमय कोश, और अंत में हम आनंदमय कोश में जाते हैं। तो आनंदमय कोश की यात्रा जो है तक हमको ये ले जाता है प्राणायाम। इस प्रकार से अनेकों रूपों में, अनेकों प्रकार से ये भ्रामरी प्राणायाम हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका अभ्यास हम कभी भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसके अभ्यास के द्वारा, जब भी हम इसको अभ्यास करें, और सबसे एक और बहुत बड़ा फायदा इससे यह है कि हमारे जिनको कान में, अपने श्रवण इंद्रिय में कोई समस्या है, तो कानों के लिए भी इसको हमने देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी एडवाइस करते हैं कि गुनगुनाने वाला, वो ये तो नहीं कहते कि भ्रामरी प्राणायाम करो, लेकिन वो कहते हैं कि गुनगुनाने वाला करो जी, तो उससे जो है, तो ये ओम के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसके अनेकों फायदे हैं। मैं समझता हूँ आज की वार्ता के लिए इतना पर्याप्त होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे योग पर जो हमारा गुरुजी का ज्ञान है वो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।